यह पॉलिटी के वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज का 8वां भाग है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सीरीज का अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है? आंसर, अनुच्छेद 19 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे, यह कथन किसका है? आंसर, डॉक्टर BR अंबेडकर का। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है? आंसर, लोकसभा के प्रति। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? आंसर, प्रांतों की विधानसभाओं ने। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? आंसर, 6 महीने तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और अनुलाभ निर्धारित किए जाते हैं? आंसर, संसद द्वारा। नेक्स्ट, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? आंसर, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या था? आंसर, कालेधन की निकासी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? आंसर, अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रबंध के अधिकार से। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलवाता है? आंसर, मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? आंसर, 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की यह अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय की छोड़कर वह भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्यायमंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दे? आंसर, अनुच्छेद 135 के अनुसार। नेक्स्ट, संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? आंसर, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा स्पीकर अपना पद छोड़ देता है? आंसर, नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले। नेक्स्ट, लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? आंसर, लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? आंसर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? आंसर, राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? आंसर, अनुच्छेद 61। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी? आंसर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः किस मौलिक अधिकार को निलंबित करती है? आंसर, स्वतंत्रता के अधिकार को। नेक्स्ट, रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को अन्य शर्तों के साथ भारत में कम से कम कितने वर्ष के निवास का प्रमाण पत्र देना होता है? आंसर, 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? आंसर, 11 का। नेक्स्ट, वर्तमान में कितने राजनीतिक दल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल नेशनल पार्टीज है? आंसर, 6, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट।
इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी तथा नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, आम आदमी पार्टी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए? आंसर, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट, ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? आंसर, मौद्रिक नीति से जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा करता है उसे कहते हैं? आंसर, अधिकार पृच्छा। नेक्स्ट, दलबदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? आंसर, सदन के अध्यक्ष यानी सभापति का। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? आंसर, 1962। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाला गया? आंसर, 44वें संशोधन 1978 द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? आंसर, भाग 3 में। नेक्स्ट, राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? आंसर, जब राज्य विधानसभा अवकाश में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? आंसर, ऐसी किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? आंसर, 14। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? आंसर, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन होता है? आंसर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना करने वाली समिति का क्या नाम है? आंसर, बलवंतराय मेहता समिति। नेक्स्ट, जनवरी 1925 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय सम्मेलन के समक्ष कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रस्तुत किया गया, जिसको भारत के लिए एक संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रमुख प्रयास माना जाता है। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? आंसर, 6। नेक्स्ट, राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? आंसर, 245। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? आंसर, भारत की संचित निधि से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कहाँ करता है? आंसर, उच्चतम न्यायालय में। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। नेक्स्ट, यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक? आंसर, केसी हरियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का प्रावधान है? आंसर, अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर, 18 भाषाओं में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? आंसर, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट, भारतीय संसद ने कब अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित करके इसे एक दंडनीय अपराध घोषित किया?
आंसर 1955 में। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 22 के अधीन किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने पर कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है? आंसर 24 घंटे में। नेक्स्ट, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है? आंसर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? आंसर अनुच्छेद 123 के द्वारा। नेक्स्ट, 42वें संशोधन से पहले पंथनिरपेक्ष शब्द का एकमात्र उल्लेख संविधान के किस में किया गया है? आंसर अनुच्छेद 25(2) में। अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? आंसर स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? आंसर 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन हल करता है? आंसर सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? आंसर BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश सरकार के मंत्री व्यावहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? आंसर राज्यपाल के समक्ष। नेक्स्ट, भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? आंसर विंसेंट स्मिथ का। अगला प्रश्न है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? आंसर केवल सिफारिशी अधिकार। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आंसर अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है। किस संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया है? आंसर 44वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? आंसर अनुच्छेद 350 का। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर संसद को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? आंसर अनुच्छेद 32। नेक्स्ट, धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? आंसर लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा पदाधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? आंसर भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट, संविधान के कौन से भाग में राज्यों से पंचायती राज प्रारंभ करने की अपेक्षा की गई है? आंसर नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है? आंसर मूल ओरिजिनल अपीलीय अपेलेट और परामर्शदायी एडवाइजरी अधिकार क्षेत्र। नेक्स्ट, नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? आंसर राष्ट्रपति के समक्ष। अगला प्रश्न है, राज्यों के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलपति कौन होता है?
आंसर राज्यपाल। नेक्स्ट, प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। वर्तमान स्थिति में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? आंसर 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नगरपालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? आंसर लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? आंसर अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है? आंसर युद्ध या बाह्य आक्रमण, दोनों परिस्थितियों में। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? आंसर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण के पहले मूल अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर सिफारिश करने के लिए गठित उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर आर्चाई जे बी कृपलानी। नेक्स्ट, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? आंसर 2 बार। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया गया था? आंसर 1950 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई है? आंसर ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1989 में सिविल सर्विसेज परीक्षा पद्धति की समीक्षा हेतु किस समिति आयोग का गठन हुआ था? आंसर सतीश चंद्रा। नेक्स्ट, संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस प्रमुख विषय से संबंधित है? आंसर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग को वैधानिक दर्जा देने से। अगला प्रश्न है, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति न दे दें? आंसर 6 सप्ताह। नेक्स्ट, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? आंसर अनुच्छेद 16। अगला क्वेश्चन है, संसद में विपक्ष के नेता को आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्री के रूप में मान्यता प्रदान की गई? आंसर वर्ष 1977 में। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट में व्यय की कौन सी मद का सबसे बड़ा भाग होता है? आंसर ऋणों पर ब्याज का भुगतान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? आंसर संसद का कोई भी सदन। नेक्स्ट, संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम किस विषय से संबंधित है? आंसर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, केंद्र तथा एक या उससे अधिक राज्यों में होने वाले विवाद के मामले कौन से न्यायालय में प्रारंभ हो सकते हैं? आंसर केवल सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग ने अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से कितना होता है? आंसर 6 वर्ष तक अथवा 65 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? आंसर 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को पेश की। इस आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? आंसर फजल अली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया है?
आंसर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट, लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? आंसर, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? आंसर, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, भारतीय संसद की आकलन समिति का गठन होता है। आंसर, केवल लोकसभा के सदस्यों से। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? आंसर, 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट, किसी संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रेषित किया जाएगा, तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकते। आंसर, 24वें संशोधन 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? आंसर, ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य, डोमिनियन स्टेटस। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? आंसर, राज्य की समेकित निधि से। अगला प्रश्न है, बेगार पर निषेध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? आंसर, अनुच्छेद 23, शोषण के विरुद्ध अधिकार। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।